देखिए बेटा, जय श्री कृष्णा। हमने उस दिन तुम्हें बाह्य प्रयत्न कराए। आभ्यंतर आपकी समझ में आ गई है कि आभ्यंतर कितने हैं आपके 5 और बाह्य यत्न कितने हैं आपके 11। और कौन कौन से हैं? विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। अब बताया विवार, 1 सेकंड के लिए लिखते समय थोड़ा ताजा हो जाएगा। इधर देखिए, विवार, श्वास और अघोष यत्न के अंतर्गत कौन से प्रत्याहार के वर्ण आते हैं? खर प्रत्याहार के। किस प्रत्याहार के आते हैं? खर प्रत्याहार के। खर प्रत्याहार में आता है पहला, दूसरा और स। 1 2 और स 13 वर्ण हो गए। प्लस में स, अरे विसर्ग की स्थिति, स जहां है वहीं विसर्ग की स्थिति रहेगी, तो 13 1 कितने हो गए? 14। अब बात आई कि संवार नाद। संवार का मतलब है बोलते समय, यानी जो हवा है ना वो कंपन या नाद करते हुए निकले या गूंज करते हुए निकले तो उन्हें संवार नाद घोष कहेंगे। ये है, वैसे हैं तो ये अलग अलग, जो आप तो ऐसे समझिए जो वर्ण संवार हैं वही वर्ण नाद हैं और वही वर्ण घोष हैं। ठीक है भाई, आपने एक याद कर लिया। जैसे भाई, यानी घोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं अस प्रत्याहार, स्वर, ह, अंतस, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वही वर्ण संवार और नाद के अंतर्गत आ जाते हैं। अल्प प्राण में आया पहला, तीसरा, पांचवा, अंतस्थ प्लस सारे स्वर आ गए, और महाप्राण में दूसरा, चौथा और ऊष्म आ गए। देखो ये टोटल यहाँ 32 हो जाते हैं, ये 14 हो जाते हैं, 32 14 46 हो गए। प्लस में जब बात आई अनुस्वार की तो देखो अनुस्वार ये रहा आपका, जहां माँ या ना बैठा हो अनुस्वार की काउंटिंग वहीं पर होगी। तो 32 और 1 कितना हो गया आपका? 33। अब बात आई कि भाई अब विसर्ग को कहाँ मिलाएं हम, तो दूसरा, चौथा और ऊष्म तो हो गए 14 वर्ण। प्लस में आपका जो विसर्ग दिखाई दे रहा है इसको और काउंटिंग करके कितना हो गया? 15। तो 33 और 15 कितने हो गए आपके? 48 हो गए ना। अब बात आई उदात अनुदात स्वरित की। यहाँ तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि उदात अनुदात स्वरित का प्रयोग तो वेदों में, यानी इसके अंतर्गत तो केवल स्वर आते हैं, और स्वर बोले तो अच प्रत्याहार आता है जिसका प्रयोग वेदों में संकेत चिन्ह के रूप में किया जाता है, और उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता। स्वर अनुदात्त के लिए नीचे अंडरलाइन यानी पड़ी रेखा होती है, और स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा होती है। इसको डिटेल में हम अगले पेज में पढ़ाएंगे, तब तक आप इसे उतार लीजिए। ठीक है। उतार लिया? समझ में तो खूब आ रहा होगा बेटा, बहुत बढ़िया। कहीं कोई भी समस्या आ जाया करे तो मेरे से आप पुनः पूछ लिया करो। एक बार पूछोगे 2 बार बताऊंगा, आप पूछोगे ही नहीं तो भाई अंतर्यामी तो नहीं हूं, इतनी बड़ी शक्ति तो नहीं मिली है मुझे कि मैं हर एक के दिमाग को टटोल के कि आप ही ना हारो। गुड आफ्टरनून बेटा, कबूल यादव।
चलें भाई आगे। देखो भाई, तुमने देख लिया होगा कि 48 का विभाजन गूंज के आधार पर हम करेंगे। तो देखो, वे वर्ण जिनमें गूंज होती है बोलने में वो तो घोष हुए, और जिनमें नहीं होती है वो अघोष हुए। और जो वर्ण अघोष हैं वही व्यवहार और श्वास हैं, और जो वर्ण घोष हैं वही संवार और नाद हैं। और जिनको बोलने में कम प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है वो अल्प प्राण हैं, और जिनको बोलने में अधिक प्राणवायु का प्रयोग किया जाता है वो महाप्राण हैं। और उदात्त अनुदात्त स्वरित इनका प्रयोग तो कहाँ किया जाता है? केवल वेदों में किया जाता है। और इसके अंतर्गत आते कौन है? केवल स्वर आते कौन है? केवल स्वर। ठीक है भाई, उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात्त के लिए नीचे पड़ी रेखा और स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा। अच्छा, अब तुमसे ये कहे कि इसमें से प्रश्न आएंगे कैसे गुरुजी? ये तो हम एक बार और देख लो। व्यवहार श्वास और घोष में आएंगे खर प्रत्याहार, पहला दूसरा और सा सा श। संवारनाद घोष में आएंगे अस प्रत्याहार, स्वर हा अंतस्थ प्लस तीसरा चौथा और पांचवा। और अल्पप्राण में आएंगे पहला तीसरा पांचवा अंतस्थ और स्वर। और महाप्राण में आएंगे दूसरा चौथा और ऊष्म। और उदात्त अनुदात्त स्वरित इनका प्रयोग तो केवल कहाँ किया जाता है? वेदों में, और इसके अंतर्गत केवल आ जाते हैं स्वर। ठीक है भाई। अब देखो कि गुरुजी प्रश्न कहाँ से आएंगे? थोड़ा सा वैसे बाह्य प्रयत्न का जो प्रश्न बनेगा ना, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाला बनेगा। जैसे मैं देखो तुम्हें एक वर्ण अंडर यानी गोले में बंद कर देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, मैंने गोले में जो बंद किया है वो है आपका तीसरा अक्षर। कौन सा है? तीसरा अक्षर। अब मैं पूछ रहा हूँ इस वर्ण के, या मैं ऐसे कह दूं ज इस वर्ण का यत्न नहीं है। कौन सा नहीं है बताना है तुम्हें। देखो भाई खूब ढंग से देख लो आप यहां पर बोर्ड की तरफ। देखो ज का कौन सा यत्न नहीं है, देखना भाई। संवार, अल्पप्राण, नाद और व्यवहार, ऐसे आएगा प्रश्न इसका। चलो भाई मैं ये कह दूं, बताइए निम्नलिखित वर्ण में से किसका, देखो ऐसे कह दें हम, जैसे कोई भी है। अब मैंने इस ठा को गोले में बंद कर दिया। अब मैं पूछ रहा हूं बताइए निम्न यानी इस वर्ण का कौन सा यत्न है? कौन सा यत्न है या कौन सा बाह्य यत्न है? ठीक भाई। अब ठा को आप पहले तो दिमाग में ये धारण करो कि ठा का नंबर कौन सा है भाई, जब भी तो निश्चित करोगे आप। ठ का नंबर कौन सा है? दूसरा। अब मैं पूछ रहा हूं कि कौन सा यत्न है। ठीक भाई। अब देखना ध्यान से, संवार, नाद, अल्पप्राण, महाप्राण, बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसे आपने इसको यानी एक तरीके से यानी विवरण यानी अलग अलग स्पष्ट कर लिया तो निश्चित रूप से आपके बाह्य यत्न सारणी कंप्लीट हो गई। ठीक भाई। दोबारा फिर समझ लीजिए। संवार नाद घोष में, संवार नाद घोष के अंतर्गत आपका स्वर हा अंतस्थ तीसरा चौथा और पांचवा यानी अस प्रत्याहार के अक्षर आ जाते हैं। व्यवहार श्वास घोष के अंतर्गत खर प्रत्याहार के अक्षर आ जाते हैं, पहला दूसरा और सा सा स। अल्पप्राण में 1 3 5 अंतस्थ प्लस स्वर आ जाते हैं, और महाप्राण में दूसरा चौथा और ऊष्म आ जाते हैं। और उदात्त अनुदात्त स्वरों के अंतर्गत, स्वरित के अंतर्गत तो केवल स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। अब हमने एक बात बताई, अब आप समझिए कि उदात्त, अभी हमने नाम लिया कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन स्वरों का प्रयोग तो जी, इन स्वरों का प्रयोग तो केवल वेदों में संकेत चिन्ह के रूप में किया जाता है। केवल चिन्ह आते हैं इसके, संकेत चिन्ह के रूप में किया जाता है। लो भाई, संकेत चिन्ह के रूप में किया जाता है। अब देखो वो संकेत चिन्ह कौन से होंगे? उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, कोई चिन्ह नहीं होगा। अनुदात्त के लिए नीचे अंडरलाइन होगा और स्वरित के लिए ऊपर खड़ी लाइन होगा। अब आप ये कहेंगे गुरुजी उदात्त अनुदात्त स्वरित क्या है? उदात्त बोले तो ऊंची आवाज, उच्चैरुदात्तः,
अनुदात्त बोले तो नीचैर अनुदात्तः, जो नीची आवाज में बोला जाएगा वो अनुदात्त होगा, जो ऊंची आवाज में बोला जाएगा वो उदात्त होगा, और स्वरित बीच की आवाज में बोला जाएगा वो भैया स्वरित होगा। तुमने देखा होगा हारमोनियम वादक गांव में भजन प्रतियोगिता आयोजित होती है ना, और 26 जनवरी वगैरह वगैरह के पर्वों पर आयोजित होती है, तो देखो यानी जो भजन गाने वाला है वो हारमोनियम में हवा भर के जोर से ऐसे करके, यानी ऊंची आवाज। महिलाएं भी देखो जब गीत गाती हैं तो किसी लाइन को या किसी शब्द को बहुत ऊंचा उठा लेती हैं, कभी एकदम स्लो हो जाती हैं, कभी एकदम बीच की लय में चलती हैं। तो उदात्त बोले तो ऊंची आवाज, अनुदात्त बोले तो नीची आवाज, और स्वरित बोले तो बीच की आवाज। मैं अलाला दिखाऊं, गीत गा ये कर रहा है ये कंसरा दे दिया, धीरे तो बोल। अब ऐसे यही बात ठीक ना है यार, अब मैं ना सुन रहा है। फिर यानी बीच की आवाज में बोले हो तो ऊंची आवाज उदात्त, नीची आवाज अनुदात्त, बीच की आवाज स्वरित। क्लियर है? अब जब वेद मंत्रों का ऋषि मुनि गान करते थे तो ऊंची आवाज के लिए कोई चिन्ह नहीं होता था। इसका मतलब है किसी भी वर्ण पर कोई चिन्ह नहीं है तो उसे ऊंची आवाज में बोलना है, और जिस वर्ण पर अंडरलाइन हो रहा है उसे नीची आवाज में बोलना है, और जिस पर ऊपर खड़ी लाइन है वो बीच की आवाज में या बीच की लय में चलते चले जाना है। क्लियर है? अब देखो भाई, मैं इसको यानी वर्गीकृत कर देता हूं। देखो कुछ 2-4 स्वर ले लेता हूं मैं आपके सामने। देखो भाई, अब मैं देखो मान लीजिए कोई भी स्वर ले लो, छोटा आ ई, कोई सा ले लो 13 में से तुम्हारा मन करे वो। अब बात आई उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। देखो भाई, देखो आ ई, ठीक है भाई, इसके नीचे अंडरलाइन आएगा आ ए, इस पर स्वरित ऊपर खड़ी लाइन आएगी आ ए, ठीक है ना। अब तो आप समझ गए होंगे कि उदात्त अनुदात्त स्वरित इनका प्रयोग तो केवल वेदों में ही संकेत चिन्ह के रूप में किया जाता था। ठीक है भाई, उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, अनुदात्त के लिए नीचे पड़ी रेखा और स्वरित के लिए ऊपर खड़ी रेखा। क्लियर है? लिखो नोट डालें, नोट में लिखें उदात्त अनुदात्त एवं स्वरित, उदात्त अनुदात्त एवं स्वरित, उदात्त अनुदात्त एवं स्वरित। स्वरों का प्रयोग तो प्राय वेदों में संकेत चिन्ह के रूप में किया जाता था। जैसे नंबर 1 बिंदु डालो, उदात्त को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह, उदात्त को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह, उदात्त को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह डैश करके लिखें, कोई नहीं। उदात्त के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, कोई नहीं। अब दूसरा बिंदु लिखें, अनुदात्त को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह, प्रदर्शित करने वाला चिन्ह नीचे पड़ी रेखा, पहले ये लिखो नीचे पड़ी रेखा, और कोष्टक में ऐसा लिख दो, अंडरलाइन सा कर दो,
होती है। अब लिखो तीसरा बिंदु, स्वरित स्वर को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह, स्वरित स्वर को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह ऊपर खड़ी रेखा, ऊपर खड़ी रेखा, कोष्टक में ऐसा बना दो। देखो ये वाला कोष्टक बंद करो और ऊपर देखो तिलक सा लगा दो, है ना, खड़ी रेखा होती है। अब इस उदाहरण को उतार लो जो हमने लिखाया है। अब आप आसानी से समझ सकते हो। वेद मंत्रों की किताब कोई भी तुम्हारे पास पड़ी हो या किसी भाई से देखोगे ना, तो ऐसे चिन्ह लगे हुए होंगे जगह जगह मंत्रों में। तो आप समझ लेना, जहां कोई चिन्ह नहीं, उदात्त, अंडरलाइन अनुदात, खड़ी लाइन स्वरित। लिख लिया? बहुत अच्छे। देखो बेटा, अब चलते हैं, हमारा ये बिंदु लगभग समाप्ति की ओर है। अब एक बात और बता देते हैं हम, आचार्य पाणिनीय शिक्षा में वर्ण जो 63 या 64 गिनाए गए वो कौन कौन से हैं, और आचार्य पाणिनि के यानी वंश के बारे में थोड़ा सा समझा देंगे तुम्हें, और इसके साथ फिर ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं, पहले तो देखो आचार्य पाणिनि यानी पाणिनि ने जो वर्ण संख्या तुम्हें बताई वो कैसे कैसे बताई, तो देखते हैं। यानी आचार्य पाणिनि के अनुसार या पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षानुसार वर्ण, जो वर्ण हैं वो कितने माने गए आपके, 63 या 64, ठीक है ना, 63 या 64। अब वो 63 या 64 कैसे हैं, तो देखो भाई ध्यान से समझना आप। सबसे पहले मैंने बताया तुम्हें वर्ण जो है ना, देखो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह ऐसे ही तो बांटे गए। तो देखते हैं स्वर, स्वर के अंतर्गत स्वर। अब स्वर कितने हैं, देखो भाई, अब यहां स्वर के अंतर्गत देखो भाई, यानी कुछ तो आपके ह्रस्व स्वर हैं। मैं ऐसे कह दूं कि भाई आ, ई, ओ, री, प्रत्येक स्वर को आ, ई, उ, री, इन चारों के चारों को ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, तीन तीन भेद कर दिए चारों के। यानी आपके अ, ई, उ, री स्वर कितने हैं आपके, ये कितने हैं फिलहाल, 4, चारों के तीन तीन भेद कर दिए, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ठीक भाई, अब 4 तिया, देखो यहां पर देखें 4 गुणा 3 करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 12। क्लियर है, 12 हो गए। अब देखो यहां अगला स्वर आ गया आपका री, और री का भेद होता है, एक तो होता है आपका ह्रस्व और एक होता है प्लुत। री का दीर्घ नहीं होता भैया। तो इसके कितने भेद हो गए आपके, 2। कितने हो गए, 2। अब बात आती है, इसको हम विकल्प से मानेंगे। ठीक भाई, अभी फिलहाल मैं इसको बंद कर रहा हूं। अब इसका फिलहाल मैंने कितना रख दिया, 1। ठीक भाई, अब आगे देखो, अगले स्वर आ गए आपके ए, ओ, आई, औ। इनके भैया आप 2 भेद हो जाते हैं, एक तो होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। इनका ह्रस्व नहीं होता क्योंकि ये 2 मात्राओं वाले स्वर हैं। अब देखो 4
ए ओ ऐ औ स्वर कितने हैं ये 4, और चारों के दो दो भेद हो गए, दीर्घ प्लोत दीर्घ प्लोत दीर्घ प्लोत, तो 4 दूनी 8, ये 8 हो गए आपके। अब देखो भाई ध्यान से समझना, 12 और 1 13 और 8 21, स्वर आपके 21। अब बात आती है कि री का, यानी मैं ऐसे कह दूं कि भाई री जो है ना वो प्लुत भी हो जाता है विकल्प से। जब हम केवल ह्रस्व मानेंगे तो हो जाएंगे 21, जब हम प्लुत मान लेंगे तो यहां 1 या 2 कर लेंगे, तो 12 और 2 14, 14 और 8 22। लो भैया ध्यान कर लें आप के स्वर होते हैं 21 या 22। स्वर में यानी आचार्य पाणिनि के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है 21 या 22, और व्यंजन आपके 42 हैं। अब देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। अगला टॉपिक आ गया आपका व्यंजन। तो देखो व्यंजन का वर्गीकरण करेंगे अपन। देखो व्यंजन को हम बांटते हैं, पहला तो बांट दिया हमने स्पर्श, स्पर्श है। अब देखो स्पर्श हमारे कहां से कहां तक हैं, का से लेकर के मां तक, कितने हो जाएंगे 25। कोई दिक्कत? क ख ग घ घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, हो गए कि नहीं हो गए आपके? क च ट त प, पांचों वर्गों के 5-5 अक्षर। अब देखो स्पर्श के बाद आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ आते हैं ना, अंतस्थ, अंतस्थ की संख्या है य व र ल, कितने हो गए? अब देखो भाई अब आ गया आपका ऊष्मा। अब ऊष्मा आ गए। अब ऊष्म जो है आपके कितने हैं? स स स ह, कितने हो गए आपके? 4, ठीक है ना, 4 ही हो गए। अब देखो अगला आता है आपका अयोग बाहों की श्रेणी के अंतर्गत। एक भाग तो आपका ये हो गया, देखो पहला भाग, देखो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भाग कर देते हैं हम अयोगवाह। ठीक भाई, अयोगवाह। अब अयोगवाह जो है ना आपके, वो हमने बताए कितने हैं आपके? 5। अब 5 में देखो, अब इसमें पहला, यानी मैं आ शादा ऐसे नाम डाल दूं, चलो छोड़ो वैसे ही ध्यान रखते हैं। पहला है आपका अनुस्वार, ठीक है ना, अनुस्वार की संख्या कितनी होती है? 1। अगला आ गया विसर्ग, विसर्ग की संख्या कितनी है आपकी? 1। जिह्वा मूल्य, जिह्वा मूल्य की संख्या आपकी कितनी है? नहीं है तो वर्ग का एक ही है, तो एक ही वर्ग है ना, उसी वर्ग के तो अक्षर हैं, तो हमने 1 मान लिया। ठीक भाई, अब आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट उपदमानीय, उपदमानीय, उपदमानीय की संख्या है तो देखो मैं ऐसे कह दूं कोष्टक में, यानी अर्ध विसर्ग वाला प और अर्ध विसर्ग वाला फ है तो एक ही वर्ग का अक्षर। ठीक है भाई, इसकी संख्या मान ली गई 1। अब अगला आ गया आपका यम, यम आ गए, और यमों की संख्या कुम, खुम, गुम, घुम, ये द्वित्व किए गए अलग लगाते हैं, इसलिए इनकी संख्या मानी गई 4। ठीक भाई, अब इसके बाद में एक द्विस्पृष्ट और आता है। 5वें नंबर पे एक द्विस्पृष्ट वर्ण है, द्विस्पृष्ट वर्ण, द्विस्पृष्ट वर्ण है। देखो यानी मैं ऐसे कह दूं, ये होता तो वैसे डा है, देखो होता तो डा डलिया है, लेकिन वेदों में इसको ऐसे लिखते हैं। देखो वेदों में इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे, यानी लेटा हुआ 8, ऐसे समझ लो आप। जैसे 8 का अंक होता है ना, ऐसे, एक सेकेंड, ये हो गया, इसके ऊपर ऐसे डंडा करके ऐसे कर देते हैं, लेटे हुए 8 की तरह, जैसे 8 को अंक नींद आ रही हो, सो जाए, है ना, लेटे हुए 8 की तरह। और इसकी संख्या हो जाती है भैया 1। कितनी हो जाती है? 1। अब देखो टोटल करके देखते हैं अपन। यहां देखिए 25 और 4 29, 4 33 और 1 34 और 1 35 और 1 36, 36 में देखो 36 और 1 37 और 4, मी जोड़ के बताऊं, 37 4 41 और 41 और 1 42, 42 ही तो हो गए। एक बार और देख लो भाई देखें 25 4 29 4 34 35 36, है ना, 36 37 37 4 41 और 1 42, व्यंजन कितने हो गए? 42।
और आपके स्वर कितने हो गए 21 या 22। अब नीचे देखो टोटल करके आप 21 या 22 प्लस 42। अब देखें जब 42 के साथ 21 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 63 और 42 के साथ 22 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 64। हुए कि नहीं हुए? तो ध्यान रख लो आचार्य पाणिनि ने भैया जो वर्ण है ना उनकी संख्या बताई है 63 या 64, 63 या 64। अब वो कैसे कैसे हैं तो ध्यान रखें। स्वर आपके कितने बताए 21 या 22, व्यंजन कितने बताए 42। इस संख्या को ध्यान रख लेना, ठीक भाई। तो देखो दोबारा से फिर देखें स्वर। अब मैंने बताया उच्चारण काल, उच्चारण काल यानी बोलने में लगने वाला समय। जब हम किसी भी स्वर को कम समय में बोलेंगे ह्रस्व, दुगने समय में बोलेंगे दीर्घ और दुगने से भी अधिक समय में बोलेंगे प्लुत, ठीक भाई। तो आचार्य ने कहा अ ई उ री इन चारों के तीन तीन भेद कर दिए हमने, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, यानी 4 तिया 12। देखो ये हो गए आपके 12। अब ली है, ली का हमने ह्रस्व मानेंगे तो एक भेद होगा, प्लुत और मान लिए तो दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 2। अब बात आई ए ओ आई औ, इन चारों के दीर्घ और प्लुत दो दो भेद कर देंगे तो 4 दूनी 8, ठीक भाई। अगर हम ऐसे करके गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, ये 8 हो गए। अब टोटल करेंगे तो 12 1 13 और 8 21, 12 2 14 और 8 22। अब इस पर व्यंजनों का हमने वर्गीकरण 5 भागों में कर दिया। स्पर्श 25, अंतस 4, ऊष्म 4। आसानी से कर सकते हो आप। अब देखो अयोगवाह मैंने कितने बताए 5, 5 में अनुस्वार की संख्या, विसर्ग की, जिह्वा मूल्य की, उपधमानीय की, यम की और द्विस्पृष्ठ। हो गए 42 याद हो गए ना। अब देखो भाई इस तरीके से आपके टोटल यहां पर 21 या 22 तो आपके स्वर हो गए और 42 आपके व्यंजन हो गए और टोटल आपके हो गए 63 या 64। लिखिए पाणिनीय शिक्षा अनुसार वर्ण संख्या 63 या 64। यहां तक उतारेंगे फिर अगले पेज पे बिठाइए। जीवन सिंह जी राम राम भैया। हाँ थोड़ा सा और लगेगा, एक आ गया था बिंदु। समझ में तो आ रहा है ना हर बिंदु? अब तुमसे कोई पूछे ना ली के भेद होते हैं तो ध्यान रखना एक ह्रस्व होता है और विकल्प से प्लुत भी मान लिया जाता है, लेकिन री का दीर्घ भेद नहीं होता। तो ध्यान रखना री में दीर्घ नहीं होता। और अगर तुमसे कोई ये कहे कि ए ओ आई औ में कौन सा भेद नहीं होता तो ध्यान रखें ह्रस्व, इनमें कभी भी ह्रस्व नहीं होता, या तो दीर्घ होगा या प्लुत होगा, ठीक भाई। आगे बदलूं? सबने लिख लिया? लिख लो। हम्म
यम यम में 4 क्यों माने गए? यम में 4 इसलिए माने गए क्योंकि ये द्वित्व किए गए हैं हर एक। उनमें द्वित्व का कोई सिस्टम नहीं था, इसमें द्वित्व भी किया गया। कक न कन खन गन घन आए कि नहीं आए? तो यम 4 पहले से ही ऑलरेडी आचार्य पाणिनि ने उनकी संख्या मान रखी है। बढ़े आगे। आज तो भाई स्पीड पकड़ ली है, हाईवे पर चढ़ गए हो। उपदमानीय की संख्या 1। नाम उपदमानीय ले लिया उन्होंने, इनकी संख्या ली है। और यमों की संख्या हो गई 4। द्विस्पृष्ट वर्ण होता है ड, लेकिन इसको वेद में कैसे बनाते हैं? लेटे हुए 8 के अंक की तरह। लेटा हुआ 8, देखो ये 8 की गिनती है ना, ऐसे कर दिया, इसको पलंग लगा के सुला दिया और लेके खुंटी ठोक के लटका दियो। अब कोई दिक्कत इसमें? 63 64 कैसे हुए आप अच्छी तरह से किसी को समझा सकते हो, ठीक है ना? चलें, देखो भाई अब आगे बढ़ें। अब बात आती है, अब क्यों ना भाई इस टॉपिक को समाप्त होते होते हम आचार्य पाणिनि के थोड़े वंश और यानी आप तो ऐसे जीवन परिचय के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। कभी कभी एक आध प्रश्न रीट में कभी कभी पूछ लिया गया, आचार्य पाणिनि की माँ का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, गुरु का क्या नाम था, ऐसे कभी कभी प्रश्न प्राय पूछ लिए गए हैं। और ये बात ध्यान रख लेना, आप अच्छे से रीट की तैयारी करना बेटा। पेपर होगा आपका 1, अब 2 पेपर नहीं होंगे, आपका 1 पेपर होगा और ये पेपर जो होगा वो फाइनल रेस होगी। अब ये सिस्टम नहीं है कि 150 में से 90 लाओ और हो गया काम, टेंशन खत्म। अब तो 150 में से जितना ला सकते हो उतनी लाओ। और सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करने में हालांकि विषय की तो सबकी भूमिका होगी, लेकिन सबसे ज्यादा शास्त्री सर की भूमिका रहेगी। स्कोरिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं गुरुजी, 30 में से 30 दिलाएंगे। और कोई सब्जेक्ट वाले गुरुजी नहीं कह सकते मैं 30 में से 30 दिला दूंगा। मैं कह रहा हूं 30 में से 30 दिला दूंगा। नहीं कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन संस्कृत में तो आएंगे, ठीक है? अब देखो भाई, अब यहां कैसे बात करें तो देखो आचार्य पाणिनि का जीवन परिचय, तो पाणिनि के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए भाई, देखो ध्यान से, देखो भाई आचार्य पाणिनि, इनके संदर्भ में पढ़ रहे हैं हम। देखना इनके पाणिनि का जो जन्म है ना, जन्म स्थान पहले तो समझ लीजिए। इनका जो जन्म स्थान है ना वो है सालातुर। सालातुर गांव में इनका जन्म हुआ भाई। सालातुर गांव, और सालातुर गांव पड़ता है लाहौर के अंतर्गत। और लाहौर पहले कभी भारतीय इस आर्यावर्त का हिस्सा था। वो तो अभी भौगोलिक बात ही तो है कि ये विभाजित हो गए। मैं एक बार की बात, मैं किसी स्थान पे पढ़ा रहा था, अभी नाम नहीं बता रहा, तो वहां मैंने कहा, परिचय ही पढ़ा रहा था, तभी मैंने कहा आचार्य पाणिनि का जन्म स्थान
सालातोर, लाहौर, लाहौर वर्तमान पाकिस्तान। उसने कहा पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे मैंने कहा इतना उग्र मत हो भाई, बॉर्डर थोड़ी है ये, है ना, मैं तो केवल स्थान बता रहा हूं मैं, है ना। तो देखो सालातोर गांव और ये पड़ता कहाँ है, लाहौर में, और लाहौर कहाँ आता है आपका, पाकिस्तान, यानी पीके, पाकिस्तान। ठीक भाई। देखो अब बात करें भाई, इनकी माँ का नाम, जन्म हो गया तो भाई माँ होगी कोई ना कोई। इनकी माँ का नाम है दाक्षी, इनकी माँ का नाम है दाक्षी। और पिताजी, इनके पिता हैं पड़िन, पिताजी का नाम है पड़िन, पड़िन या सलंक, दूसरा नाम भी है सलंक। ठीक भाई, इनका दूसरा नाम है सलंक, पड़िन या सलंक नाम है सलंक। ठीक भाई। अब इनके मामा का नाम, मामा जी हैं इनके ब्याड़ी, ब्याड़ी है इनके मामा का नाम, ब्याड़ी। और ये दाक्षी का भाई है, इसलिए इसका दूसरा नाम है दाक्षायण। क्या नाम है, दाक्षायण। इनका एक छोटा भाई भी था, अनुज, अनुज बोले तो छोटा भाई। ठीक भाई, इनका एक छोटा भाई भी था, छोटा भाई, और छोटे भाई का नाम था पिंगल। क्या नाम था उसका, पिंगल। और पिंगल ने आगे चल के छंद शास्त्र, यानी छंद शास्त्र की रचना की। जो आप पढ़ोगे ना, छंद लगे हुए हैं आपके लिए, वो छंद पढ़ोगे, वो छंद इन्हीं ने तैयार किए हैं। सारी व्याकरण पाणिनि ने, बड़े भैया ने। और भैया काव्य शास्त्र में छंद अलंकारों की रचना, छंदों की रचना किसने कर दी, छोटे भैया ने। ऐसे ही मैं पढ़ा रहा था तो किसी ने कहा गुरुजी इस सलंग के कितने बच्चे थे, मैंने कहा 2। बन गई, अच्छा रहा, अगर ये 10-5 और कर देता तो न जाने क्या क्या रच डालते ये लोग, है ना। तो देखो यहाँ इनके छोटे भाई का नाम क्या था, पिंगल। अब बात आई इनके गुरुजी का नाम क्या था, गुरुजी का नाम था वर्ष। क्या नाम था, वर्ष। अब देखें गुरुजी हो गए। अब इनकी मृत्यु, इनकी मृत्यु कैसे हुई, इनकी मृत्यु जो हुई थी, मृत्यु का मैं ऐसे समझ लूं कारण, मृत्यु का जो कारण है, कारण की बात करें तो ये सिंह द्वारा भक्षण। ये रास्ते में होके जा रहे थे तुम्हारी तरह भैया, ये साइकिल मोटरसाइकिल और ये हाईवे वाले तो थे नहीं, पहले रास्ता कहाँ से था, जंगलों में से। ठीक भाई, जंगल में होके जा रहे थे तो इन्हें शेर खा गया, पटक लिए, इन्हें शेर खा गया। अब शेर खा गया, ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है, तो उल्लेख मिलता है पंचतंत्र में। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, पंचतंत्र में। और पंचतंत्र किसका ग्रंथ है, विष्णु शर्मा। किसका है भैया, विष्णु शर्मा। ठीक भाई। अब बात आती है कि इनकी मृत्यु तिथि, इनकी जो मृत्यु की जो तिथि थी, जिस दिन भैया इनकी मृत्यु हुई थी गुरु श्रेष्ठ पाणिनि की, उस दिन तिथि थी त्रयोदशी। कौन सी तिथि थी, त्रयोदशी। और त्रयोदशी तिथि को व्याकरण का अनध्याय माना जाता है, व्याकरण का अनध्याय। अनध्याय कहते हैं इस दिन व्याकरण पाठ नहीं करते, इस दिन हम व्याकरण को पढ़ते नहीं है। हमें तो त्रयोदशी की सलाई ना बैठे, तारीख पूछ ले, आज के तारीख है, बाकी लाला तिथि कौन सी है, और तुम बड़े बूढ़े से पूछो बाकी आज परिवार दिखे लाला, अम्मा मुँह नासल बैठ रही, परिवार भरवागी, पर तारीख की पतो 13 तारीख है ना। कहमे के ना कहमे, बे बड़े बूढ़े तो परिवार दिवस 3, 4, 5, 6, 7 हैं, ऐसे बात करेंगे। ढैया अउआ पौआ इनमें बात करेंगे। तुमसे पहले तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, ये तो कर बड़े पढ़े, मतलब अभी पीढ़ी है, ज़्यादा अंतर नहीं है, 10-20 साल का, तुमसे ज़्यादा गैप नहीं है। लेकिन आप दादी बाबा को पूछो जो ज़्यादा गैप है, आप बेटा दादी कहेंगी तुमसे, बन गई दादी या मम्मी जो भी हैं जिनकी ज़्यादा एज होगी, बन गई दुकान पे सामान ले आइयो, तुमने पैसा लौटाए जैसे 69, ले मम्मी कै रुपया बचे, 31 रुपया। मम्मी कहेगी ये कम 70 कोई तो दिख है, ये कम 70, ये कम 70, 69 को आया हो है भाई। तुम्हारी खोपड़ा में ना बैठोगे वही बातें कह रही हैं, ये कम 70 है ना, बे बात करेंगी एक कम 70 और तुम कह रहे हो 69, है ना। और जब बात जैसे कोई दूध वगैरह वगैरह, जैसे दूध यहाँ पे जा रहा हो या किसी बाहर जा रहा है, तो हम हिसाब करके कॉपी पेन लेके बैठेंगे, बे ढैया हुआ पौआ लगा लोगे कि नहीं दिन हम ले
ले तू जन कहाँ पढ़ रहा है, इतनी देर रह गई लगाते ही लगाते, ले दे हमने एक दिन लगा के दे दिया। होता है कि नहीं होता है? वो बहुत तेज थे, है ना। तो देखो भाई, इनकी मृत्यु तिथि त्रयोदशी को हुई। त्रयोदशी महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है। तो भैया जो संस्कृत विद्यालय या विश्वविद्यालय हैं उसमें 2 बार महीने में व्याकरण नहीं पढ़ते। उस दिन भगवान पाणिनि की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और कहते हैं कि जहाँ भी हो हे भगवान, आप अच्छे ऐसे ही इसी तरह संसार का उपकार करते रहिएगा। ठीक भाई, अन्य कुछ पढ़ लेंगे लेकिन व्याकरण नहीं पढ़ेंगे उस दिन, उनके प्रति यानी एक आस्था भाव है। आगे चलते हैं। तो देखो भाई, हमने कहा इनकी मृत्यु तिथि हो गई। अब बात आती है इनकी ग्रंथों की, कि ग्रंथों में इनके ग्रंथ कितने हैं। तो देखो भाई, अब मैं ग्रंथों में बात करें तो देखो यहाँ पे इन्होंने कई ग्रंथ लिख डाले। पहला तो है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी 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 में कितने अध्याय हैं? 8। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय तो हैं भैया इसमें 8। और प्रत्येक अध्याय में पाद कितने हैं? पाद का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, ठीक है। अध्याय कितने इसमें? 8। और प्रत्येक अध्याय में पाद कितने हैं? 4। तो टोटल पादों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32। और सूत्र हो जाएंगे इसमें 3965। आचार्य वरद ने इसमें 3978 या 3992 माने, लगभग 4000, लेकिन इसमें 3965। कुछ तो मानते हैं 3965, कुछ मानते हैं 3978 और कुछ मानते हैं 3992। तो ध्यान रखें, अधिक सही ये उत्तर है, इसके बाद ये उत्तर है 3992। ठीक भाई, तो ध्यान रखें। अब बात आती है, इसी को हम अष्टाध्यायी का ही दूसरा नाम है शब्दानुशासनम। इसी को हम शब्दानुशासनम नाम से भी जान सकते हैं। तो देखो शब्दानुशासनम, शब्दानुशासनम, ठीक है भाई। अब देखो, अब बात आती है धातुपाठ, गणपाठ, लिंगानुशासनम, लिंगानुशासनम, पाणिनीय शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, पाताल विजय, जाम्बवती विजय, देखो भाई जाम्बवती विजय, पाताल विजय और जाम्बवती विजय, ये दोनों के दोनों महाकाव्य हैं। इन्होंने महाकाव्य लिखे। तो देखो, यानी पाताल विजय, भगवान कृष्ण जाते हैं ना, तुमने देखा होगा एक लाइन चलती है, यानी लाइन का मतलब है एक कथा है। जब आपने श्री कृष्णा देखा होगा तो उसमें यानी भगवान कृष्ण पर आरोप लगाया जाता है कि मणि चुरा ली है किसी सेठ की, तो वो मणि को ढूंढने के लिए फिर पाताल जाते हैं और पाताल विजय करके जामवंत मिलते हैं पाताल में। जामवंत को वो हराते हैं, मल्ल युद्ध होता है और लास्ट में फिर जामवंत की पुत्री के साथ उनका क्या होता है? विवाह। जामवंती होती है ना, जामवंत की बेटी, उनके साथ इनका विवाह होता है। अब देखो, इस तरह से इनके 2 महाकाव्य हैं। अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं? 8। पाद कितने हैं? 4 हर एक अध्याय में। तो टोटल पादों की संख्या कितनी हो गई? 32। और सूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 3965। कुछ मानते हैं 78 और कुछ मानते हैं 92। अब देखो, यानी धातु पाठ, धातु पाठ में किसका उल्लेख किया गया? धातुओं का। और धातु संस्कृत में कितनी है? लगभग 2000। कितनी धातु हैं? 2000, जिसमें से हमारे सिलेबस में मुश्किल से 8-10 हैं। अब बात आती है गणपाठ। इन 2000 धातुओं को 10 गणों में, गण बोले तो समूह में बांट दिया गया। 10 समूह में, वादादि, ज्योत्यादि, देवादि, स्वादि, इस तरह करके 10 गणों में बांट दिया गया। लिंगानुशासनम, यहाँ पर शब्दों के लिंग ज्ञान कराया गया। लिंग ज्ञान, आचार्य पाणिनि ने लिंग कितने माने? 3। संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। कौन शब्द पुल्लिंग होता है, कौन स्त्रीलिंग होता है, कौन नपुंसकलिंग होता है, इन सब का ज्ञान उन्होंने किस में कराया? लिंगानुशासनम में। पाणिनीय शिक्षा, यहाँ पर इन्होंने वर्ण ज्ञान कराया। वर्ण ज्ञान कराया, वर्णों का उच्चारण, स्थान, प्रयत्न आदि का ज्ञान कराया। 63 या 64 कैसे कैसे होते हैं, इन सब का ज्ञान कराया। भाग्योदीक है। देखो भाई,
ध्यान से देखो, ये यहां टच हो जाता है। अब देखो, अब यहां पे ऐसी बता दे करो। अब यहां पर बात आई कि जैसे पाणिनि शिक्षा में वर्ण ज्ञान में पाताल विजय वर्ण ज्ञान में आपके वर्ण हो गए, उच्चारण स्थान हो गए, प्रयत्न हो गए, और आपके जो भी मैंने ये तुम्हें सब कुछ पढ़ाया है ये कहाँ लिखा हुआ है? सब पाणिनीय शिक्षा में, जिसमें 63 या 64 ज्ञान कराए गए, जो ये सब इसमें हैं। और दो इनके महाकाव्य हैं, एक पाताल विजय और दूसरा जाम्बवती विजय। ये इनका व्यक्तित्व और कृतित्व है। देखो मैं दोबारा से फिर बताऊं तुम्हें कि भाई पाणिनि, आचार्य पाणिनि का जो जन्म है ना, वो देखो 500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। कब हुआ? 500 ईसा पूर्व। अब 500 ईसा पूर्व हुआ, आज कितना चल रहा है? यूना सल्फेट कब कहा चल रहा है? जय वेद मतलब है जमादे राजा भास्कर लगाए के 15 लड्डू न खा जाएंगे एक संग, है ना? अरे आज चलो 2024, वहां में 500 और जोड़ दो तो 2524। 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था आज से। बताओ, हमें कोई बारे उतना याद ना करे, पुअन ने खाए खुए के खुड़तार के मऊ पहुंच गए और बस बाबा आ गए हो मुझन बात फराए गए। कोई याद करेगा? ना करे। लेकिन इस व्यक्ति को, इसने ऐसा कुछ तो काम किया है कि हम 2500 साल तो क्या, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक आचार्य पाणिनि रहेंगे। ठीक भाई? अब सृष्टि लाख रहे, 1 लाख साल रहे, 5 लाख साल रहे, अनंत काल तक रहे, जब तक पाणिनि रहेंगे। तो तुम कछु ऐसा काम कर लो कि भास्कर ही खाएंगे, गल्ले करेंगे, है ना? तुम्हें एक बात बता दें, हमारे यहाँ एक कैंप चल रहा था, SUPW कैंप। उसमें क्या था, हम प्रभारी थे। तो वहाँ एक 10वीं क्लास के दल का नाम था आजाद हिंद, चंद्रशेखर आजाद दल। उसका नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद दल। उसमें 42-43 बच्चे थे 10th क्लास के। अब क्या है, उन लोगों ने चूरमा बनाया। अब छोरे ने की तो पता ही है, तुम धड़ इधर कट्टा फाड़ दिया, हम तो कर गए बाहर, रोल लाए, मट्टी भट्टी ने लाए, लोग मैं झोंक दई, है ना, लाए के छान छून के, और भैया लड्डू बना रहे हुए, और लाए के एक ऐसा बदमाश छोराओ बाने कम से कम 10-12 पुरिया लाए राजा भास्कर की, और दार में जो लेके, और छोरे ने पता नहीं चलन नहीं घोटा मार दियो कर रो, है ना, कर रो मार दियो। अब भैया दाल और चूरमा पता ना जन कैसे, और ज्यादा बूरे की जगह दूसरा आधी सी थैली नमक की डाल दी वहां में। अपने आप ही तो बना के खाना होता है कैंप में। अब लेकिन फिर खूब बिन्ने जोर लगाए। अब दाल तो उनकी वाकई में बहुत शानदार बनी थी। अब हमें पता नहीं था कि हमें और कचू लग रहा है। हकीकत में मैंने वो दाल सबसे ज्यादा खाई। मैं सिपाड़ी तक नहीं खाता, और मैंने दाल के 6 दोना पिए भैया। अब 6 दोना दाल पी करके, चूरमा तो तुम्हें पता था वो कैसा था। अब दाल बाकी में स्वाद थी, और अब वो स्वाद पता नहीं बनने से आया कि भास्कर से आया। अब मैं घेल में जैसी गयो ना, घर जा रहा था तो कुछ ऐसे यूं करके, अब मैंने कहा हो सकता है शायद ज्यादा खाए थे, दिक्कत आ गई हो, नहीं समझ में आया कुछ, और जा करके मैं लेट गया। अब लेट गया, और मैं भाई 3 बजे का सोया, और सुबह 3:30 बजे जगा। घर के कह रहे आज तो तू ज्यादा खेचाया देखो मीटर है 3:30 बजे, मतलब 12-13 घंटा है, जगह ही नहीं। फिर मैंने, पड़ोस में एक बालक था, वो ज्यादा इसका व्यसनी था। बाकी आंख बागू रात को मैंने कहानी सुनी, बन के याकू दही पे भाई बावड़ा हो जर्र बक्की दे रो रात में। मैं कहा अच्छा, मैं दही बागू कोई उतर जहाँ तो कही है नशा फसाएगा है। अब साहब मैंने कही मैं तुम्हारी दही है स्कूल में उतारूंगा सबन ने, दही नशा सबन ने उतारूंगा। जाके मैंने सारी पूरी क्लास खड़ी कर ली, और फिर उनको लेकर के इतनी जोर से उनका आर तो करो कि सबरे मन से गए। मैं लायो, मैंने खोली, मैंने मिलाई, मैंने चमचा पकड़ो, मैंने घोटा दियो। अब सबन में देख खूब हार तो कर कराए के लो, ऐसे उद्यमी हो छोरे। ठीक है भाई, 2-3 तो मैडम यूं डरी रह गई, सब बल्दो ले लिया मैंने।
तो कुल मिला के बात ये है। देखो भाई, अब दोबारा से फिर सुनो। आचार्य पाणिनि का जन्म कब हुआ? 500 ईसा पूर्व में हुआ। इनका जन्म स्थान शालातुर। शालातुर कहां पड़ता है? वर्तमान। माँ का नाम दाक्षी, पिताजी का नाम या, मामा का नाम या, छोटे भाई का नाम। किस ग्रंथ की रचना की? मृत्यु का कारण क्या है? उल्लेख कहाँ मिलता है? पंचतंत्र किसका है? गुरुजी का नाम। मृत्यु तिथि कौन सी है? त्रयोदशी। अब देखो भाई, अब बात करें कि भाई इनके कुछ ग्रंथ भी हैं, और इनमें ग्रंथ उन्होंने जो लिखे लगभग 6-7 हैं। 1 2 3 4 5 6, और देखो अगला है 7वां। ठीक भाई, इनके ये 7 ग्रंथ हैं। अब इनमें अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये इसी पर लघु सिद्धांत कौमुदी वगैरह वगैरह की रचना की गई है। इससे बड़ा व्याकरण का कोई ग्रंथ नहीं है इस दुनिया में। अब देखो अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी इसको दूसरा नाम है शब्दानुशासनम। ये शब्दों को अनुशासन सिखाता है। कौन शब्द किस लिंग में, किस विभक्ति में क्या अर्थ निकालेगा, कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा, कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, कैसे कैसे चलते हैं, इस तरीके से ये शब्दों का अनुशासन सिखाता है। इसमें अध्याय कितने? 8। प्रत्येक अध्याय में पाद कितने? 4। टोटल पादों की संख्या, सूत्रों की संख्या 3965। कुछ 78 और कुछ 92 भी मानते हैं। अब देखो धातु पाठ, धातु कितनी है? 2000। इसका उल्लेख धातु पाठ में हुआ। गण पाठ, धातुओं को 10 गणों में बांट दिया गया। लिंगानुशासनम, लिंग ज्ञान कराया गया। पाणिनीय शिक्षा, इसमें वर्ण ज्ञान कराया गया। पाताल विजय और जाम्बती विजय इनके 2 महाकाव्य हैं। ओके, उतारिए, उतार दें झटके से। अभी त्रिमुनि और करा देता हूं तुम्हें, 5 मिनट में त्रिमुनि करा करके क्लास खत्म करेंगे, और अगले दिन हम आपको नया टॉपिक संधि ज्ञान कराएंगे। जी, त्रिमुनि है ना व्याकरण के, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तीनों का ज्ञान कराएंगे थोड़ा सा। इसको झटके से उतार लो। इसमें बोलना क्या है? टिप लो। तुम भी कुछ ऐसा काम करो, तुम्हारा और तुम्हारे मम्मी पापा का नाम याद किया जाए। धन्य हैं आचार्य पाणिनि के पिताजी और माताजी। ऐसा ऐसा एक श्रेष्ठ विद्वान इस धरती पर पैदा हुआ जिसको हम आज तक पढ़ रहे हैं और आज के बाद भी पढ़ेंगे। तो तुम देखो, अब ऐसे लोगों में मत शामिल होना, भास्कर वालों में। अभी तो और चलने दो थोड़ा सा। क्या कि लाइट से चली गई है या कि टैबलेट की? लिखा, आगे बढ़ें। चलें।
लिख दो। बत्तीस क्या है आपका? टोटल पादों की संख्या है। दस गणों में किसको बांटा गया? धातुओं को। ये याद करना है बेटा, इसमें से प्रश्न आता है 100%। एक प्रश्न आता है रीट में, तो इसको वैसे मत समझना कि गुरुजी ने कहा पन्ना भरवा दिया यार, है ना। शास्त्री सर हैं बेटा, बहुत बड़ा लंबा अनुभव है इस बात का। चलें आगे। देखो बेटा, सुने, अब आगे चलते हैं व्याकरण के त्रिमुनि। व्याकरण के त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि। अब त्रिमुनि के संदर्भ में देखें हम व्याकरण के त्रिमुनि। त्रिमुनि का मतलब है तीन मुनि। ऐसे तीन मुनि जिन्होंने व्याकरण शास्त्र को संपूर्ण कर दिया, उसमें कुछ नहीं छोड़ा। अब वो कौन कौन से हैं? एक सेकंड। अब देखो, सुनो, व्याकरण के त्रिमुनि। अब व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं? देखो बेटा ध्यान से। अब यहां एक तो है आचार्य पाणिनि, ठीक है ना। दूसरे हैं आचार्य कात्यायन, कात्यायन। और तीसरे हैं आपके आचार्य पतंजलि, पतंजलि, ठीक है ना भाई। अब देखो आचार्य पतंजलि, इनका जन्म समय तीनों के बारे में बात करें तो देखो इनका जन्म समय है 500 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 500 ईसा पूर्व, ठीक है ना। अब इसका जो जन्म समय है वो 350 ईसा पूर्व। और इनका बड़ा नहीं है, छोटा है। यानी आज से, यानी 2024 में 350 जोड़ दो, 2300 साल, 2500 साल, और ये हो जाएंगे 150 ईसा पूर्व।
150 ईसा पूर्व इनका जन्म समय, तो ये 2100 साढ़े 2100 साल हो जाएंगे। तो यानी ये बड़े हैं, ये इनसे छोटे हैं, ये इनसे छोटे हैं। अब देखो भाई ध्यान से समझें, इन्होंने क्या लिखा, मैं ऐसे कह दूं इन्होंने क्या लिखा, ठीक भाई। अब देखो क्वेश्चन मार्क, इन्होंने लिखी अष्टाध्यायी, क्या लिखी, अष्टाध्यायी। इन्होंने लिखा वार्तिक, वार्तिकम, कौन सा ग्रंथ रचा, वार्तिकम। और इन्होंने रचा महाभाष्यम, क्या रचा, महाभाष्यम, ठीक भाई। अब बात मैं ये कहूं, ये तो देखो ग्रंथों के नाम हैं, किसका नाम है, ग्रंथों का, ठीक भाई। अब ग्रंथ कौन कौन से हैं जो हमने लिख दिए। अब बात ये कहें कि इन्होंने इन ग्रंथों में लिखा क्या, तो देखो भाई ध्यान से, अष्टाध्यायी में सूत्र रचे गए, सूत्र लिखे गए, इसलिए आचार्य पाणिनि को क्या कहते हैं हम, सूत्रकार, क्या कहते हैं, सूत्रकार। इन्होंने वार्तिक रची, क्या रची, वार्तिक, वार्तिक रची, इसलिए इन्हें कहते हैं हम वार्तिककार, क्या कहते हैं हम, वार्तिककार। और इन्होंने अपने ग्रंथ में भाष्य लिखा, इसलिए इन्हें कहते हैं भाष्यकार, क्या कहते हैं भाई इनको, भाष्यकार, ठीक है ना। अब ध्यान से समझें, सूत्र भाई आचार्य पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में टोटल यानी 8 अध्याय हैं, 4 पाद हैं, टोटल 32 हो गए, जिसमें सूत्र संख्या 3965। अब सूत्र इसके 3965 थे। अब इन सूत्रों पर केवल केवल यानी जो अष्टाध्यायी के जो 4000 सूत्र थे, इन 4000 सूत्रों के अष्टाध्यायी के ही, तो ध्यान दें, देखो अष्टाध्यायी के अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर 1500 सूत्रों पर 4000 वार्तिक लिखी, 4000 वार्तिक लिखे, ठीक भाई। इन्होंने अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर कितने वार्तिक लिखे, 4000। वार्तिक का मतलब है कि उक्त अनुक्त दुरुक्तानाम वार्तिक ज्ञाः प्रचक्षते। सूत्र के बारे में कहा गया कि भाई कम अक्षरों में अधिक अर्थ का ज्ञान करा दे, उसे तो सूत्र कहते हैं, लेकिन सूत्र में जहां कहीं कोई कमी हो उसे वाक्य के रूप में लिख के पेश कर दे, उसे वार्तिक कहते हैं। वार्तिक का दूसरा नाम है वाक्य, इसका दूसरा नाम क्या है, वाक्य। और वाक्य की रचना करने के कारण इन्हें वाक्यकार के नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, वाक्यकार। अब भाष्य का मतलब है व्याख्या, भाष्य का मतलब क्या है, व्याख्या। इन्होंने व्याख्या ग्रंथ रचा, इसलिए इन्हें व्याख्याकार के नाम से भी जानते हैं, ठीक भाई। अब देखो इन्होंने सूत्रों की रचना की, सूत्रकार कहलाए। इन्होंने वार्तिक की रचना की, वार्तिक को ही वाक्य कहते हैं, इसलिए वार्तिककार या वाक्यकार कहलाए। इन्होंने व्याख्या यानी इन्होंने जो रचा उसमें जो भी थोड़ी कमी रह गई, इसको इन्होंने पूरा किया। और इन दोनों को समझाने के लिए इन्होंने भरपूर जोर लगा दिया। और जब इन्होंने भरपूर जोर लगा करके एक व्याख्या ग्रंथ प्रस्तुत कर दिया, तब जाके लोगों की समझ में आया व्याकरण होता क्या है। तो तीनों का ही बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इन्हें व्याकरण के त्रिमुनि के नाम से जानते हैं, ठीक भाई। अब देखो यहां पे इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा। अब देखो यहाँ आचार्य पाणिनि हैं, पाणिनि के जैसे अन्य नाम कहें हम, दाक्षी पुत्र कह सकते हैं इनको, दाक्षी पुत्र कह सकते हैं अन्य नाम, इनके अन्य नाम दाक्षी पुत्र है ना, पाणिनि, ठीक है। और कहें हम सालंकी, सलंक का बेटा था इसलिए सालंकी। और कहें हम सालातुर्य, सालातुर्य, ये इनके अन्य नाम थे। आचार्य कात्यायन के अन्य नाम हैं कात्य, कात्यायन, कात्यायन, वररुचि, वररुचि, इसको याद रखना, पेपर में पूछ लेता है वररुचि किसका नाम है, तो आचार्य कात्यायन का है, ठीक भाई। और भी नाम हैं। अब देखो यहां पर आचार्य पतंजलि के अन्य नाम हैं शेषाभृत, फणाभृत, 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 शेषावतार, शेषावतार, गोडिका पुत्र, गोडिका पुत्र, ठीक है भाई। अब दोबारा से देख लीजिए थोड़ा सा व्याकरण के त्रिमुनि, व्याकरण के त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पेपर में पूछेगा व्याकरण के त्रिमुनियों के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तुम, मैं, रामकुमार या पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि,
मैं और तुम नाम है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि की उम्र क्या है? 500 ईसा पूर्व, कात्यायन 350, पतंजलि 150। पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी, कात्यायन और पतंजलि का महाभाष्य। इन्होंने क्या लिखा? सूत्र। कात्यायन ने वार्तिक, पतंजलि ने भाष्य। सूत्र लिखे तो क्या कहलाए? वार्तिक लिखे तो क्या कहलाए? भाष्य लिखा तो क्या कहलाए? या व्याख्याकार। ठीक भाई। इनके अन्य नाम पाणिनि के दाक्षी पुत्र, पाणिनि, शालंकी, सालातुर्य, और कात्यायन के हैं आपके, देखो कात्य, कात्यायन, वररुचि। इन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी के 1500 सूत्रों पर 4000 वार्तिक लिखे, और इनके अन्य नाम है शेषाव्रत, फड़ाव्रत, शेषावतार और घोड़िका पुत्र। ठीक है भाई, ये आपका टॉपिक आज समाप्त हुआ, और कल संधि है, लेकिन अब और जैसा है सर बता देंगे। ठीक है भाई, और इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त हुई। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।